हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। दोस्तों, जब से असाइनमेंट का रिज़ल्ट आया है आप लोगों के बीच में बहुत ही ज़्यादा पैनिक क्रिएट हो गया है। और पैनिक सबसे ज़्यादा क्रिएट इसीलिए हुआ है क्योंकि आप लोग खुद से ही अपना रिज़ल्ट ठीक से चेक नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो पहली चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि रिज़ल्ट किस तरीके से चेक करना है। इससे पहले मैं एक चीज़ और समझा देता हूँ कि जो PDF हैं, बहुत से बच्चों की वेबसाइट नहीं खुल रही है फ़ोन में, तो कोई इशू नहीं है। मैं PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप उसको डायरेक्ट डाउनलोड कर लीजिएगा PDF को। ठीक है, तो अब हमारी बात आती है कि रिज़ल्ट चेक किस तरीके से करें। सबसे पहली मिस्टेक जो बच्चे कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि अपना रिज़ल्ट सीरीज़ वाइज चेक कर रहे हैं। अब रिज़ल्ट जो आया है PDF फॉर्मेट में वो सीरीज़ वाइज नहीं है। आपको लगेगा कि हाँ जी ये सीरीज़ वाइज है कुछ जगह पर, लेकिन मोस्टली जो बच्चों का रिज़ल्ट है वो ऊपर नीचे ही है। जैसे एक मिसाल के तौर पर एक बच्चे का आखिरी में रोल नंबर आता है, आखिरी के 3 डिजिट हैं 326, तो वो देख रहा है 321 आ गया, इसके बाद 322 आ गया, फिर उसके बाद 329 आ गया, तो बीच में 5-6 नंबर तो खा ही गया वो। तो 5-6 नंबर खा गया तो वो अब ये समझ रहा है कि मेरा रिजल्ट इसमें नहीं है, जो कि आप गलत कर रहे हो। आपको सीरीज वाइज नहीं चेक करना क्योंकि सीरीज इसमें उल्टी सीधी है। आपको रिजल्ट चेक करने के लिए सर्च पे क्लिक करना है PDF ड्राइवर में। अब आप लैपटॉप से देख रहे हो तो ज़्यादा ईजी रहेगा, लेकिन मोबाइल से भी देख रहे हो तो भी आपका रिजल्ट निकल जाएगा, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, मैंने बहुत से बच्चों की क्वारीज हैंडल करी हैं कि सर हमारा रिजल्ट शो नहीं हो रहा, और मैंने खुद रोल नंबर टाइप करा तो शो हो जाता है। तो ये आपकी, या तो मैं ये कहूँगा कि आपके अंदर थोड़ा पेशेंस लेवल कम है। आप जब रिजल्ट चेक कर रहे हो तो पेशेंस नहीं रख रहे हो। आपको रोल नंबर सर्च करने के बाद कम से कम 1.5 से 2 मिनट का तो वेट करना ही होगा। ठीक है, और खासकर जो BA प्रोग्राम के बच्चे हैं उनकी PDF तो बहुत बड़ी है, 5,000 से ज़्यादा पेजेस हैं उसमें। तो जब आप रोल नंबर सर्च करके अपना रिजल्ट को चेक करने की कोशिश करोगे तो PDF को लोड होने में टाइम लगता है, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, PDF को लोड होने में टाइम लगता है, तो इसीलिए आपको भी रिजल्ट चेक करने में टाइम लगेगा। ठीक है, हो सकता है आपको पहली बार में नहीं नज़र आए, प्लीज़ दोबारा से चेक करिएगा। वैसे अगर रोल नंबर एक बार में आप टाइप कर दोगे ठीक एज इट इज़, जैसा आपके ID कार्ड में लिखा हुआ है हाइफन या डैश लगाकर, तो बिल्कुल 101% आपका रिजल्ट वहाँ पर शो होगा। ठीक है, प्लीज़ ठीक से चेक करिए रिजल्ट को। और इसके अलावा दोस्तों, जो रिजल्ट आया है, अब रिजल्ट आने, अब बहुत से बच्चों ने रिजल्ट चेक कर लिया, उसके बाद वो पूछ रहे हैं कि सर रिजल्ट हमारे समझ में नहीं आया। तो देखिए, CBCS का जो सेमेस्टर सिस्टम है, सेमेस्टर सिस्टम छोड़ देते हैं, CBCS जो सिस्टम है इसका रिजल्ट बहुत ही कम लोग समझ सकते हैं। इवन मैं भी आज तक इसका रिजल्ट ठीक से नहीं समझ पाया हूँ, और मैंने ग्रेजुएशन भी CBCS के सेमेस्टर सिस्टम में ही करी है। लेकिन जितना मुझे नॉलेज है उतना मैं आपको बता सकता हूँ। पहली चीज़, परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए जो आपकी एग्रीगेट CGPA है, राइट हैंड साइड पे जहाँ पर रिजल्ट लिखा हुआ है पास या फेल, उसके लेफ्ट साइड पर जो CGPA का कॉलम है, वहाँ पर जो आपकी CGPA लिखी हुई है उसको आप 9.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपकी परसेंटेज निकल जाएगी फर्स्ट ईयर की। और परसेंटेज यहाँ पर हमेशा ईयर वाइज होती है, सेमेस्टर वाइज नहीं होती है। सेमेस्टर वाइज SGPA होता है। आपने देखा होगा SGPA का भी एक सेक्शन है। ठीक है, तो फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर की जो SGPA है, इसको एग्रीगेट करके ये लोग इसका एवरेज निकालते हैं, जिसको हम बोलते हैं CGPA, और उस CGPA की मदद से हमारी परसेंटेज निकल जाती है। ठीक है, तो परसेंटेज निकलने का ये तरीका है। दूसरी चीज़ ये है कि वहाँ पे ग्रेड लेटर भी लिखे हुए हैं। ठीक है, और बहुत से बच्चों को 10 में से 10 मिले हैं, तो ग्रेड लेटर में लिखा हुआ है O। तो O का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग, फिर होता है A+, का मतलब आई थिंक होता है एक्सीलेंट, फिर होता है A वेरी गुड, फिर होता है B गुड, B+ एवरेज। इस तरीके से आपको अपना रिजल्ट चेक करना है। ठीक है, और यहाँ पे आप लोग अब दिमाग में ये भी बात आएगी, यार हमने तो 100 मार्क्स का असाइनमेंट दिया था, हमको मार्क्स तो दिए नहीं, इन लोगों ने ग्रेड दे दिए। तो अगेन मैं रिपीट करूँगा कि DU ने अभी तक, जब से 2015 से CBCS का सिस्टम आया है, हम लोगों को ग्रेडिंग सिस्टम में उलझा के रख रखा है। ये नहीं बताते ये लोग कि एग्जैक्ट मार्क्स कितने हैं। आप लोग ये ज़रूर अंदाज़ा लगा सकते हो कि जैसे फॉर एग्जांपल आपके किसी सब्जेक्ट में 6 ग्रेड हैं, यानी कि 6 ग्रेड आपको मिला है, तो उसमें आपके मार्क्स हो सकता है 50 से लेके 60 से लेके 65 या 70 के बीच में है, लेकिन एग्जैक्ट कितने मार्क्स हैं ये आप नहीं कर सकते प्रेडिक्ट। ठीक है, ये आप नहीं कर सकते, ये राइट आपसे छीन लिया गया है कि आपके मार्क्स कितने हैं। आपको केवल ग्रेड दिखाते हैं कि इतने ग्रेड हैं आपके। अब वो बात हो रहा है कि 69 वाले को भी और 61 वाले को भी 6 ग्रेड दिया जा रहा है। ठीक है,
तो यही सब चीज़ें हैं जो कि आपको समझनी पड़ेंगी। CBCS का सिस्टम है, इसमें ग्रेडिंग मिलते हैं आपको, आपका तीनों साल रिजल्ट इस तरीके से ही आएगा। अब आप पूछोगे सर जी हमारी इंडिविजुअल मार्कशीट कब आएगी? इस पर कोई भी कुछ भी नहीं कह सकता कब आएगी इंडिविजुअल मार्कशीट, जब एसओएल चाहेगा तभी आएगी। ठीक है, हो सकता है आपको सेकेंड ईयर में मार्कशीट मिले, हो सकता है, ठीक है, हो सकता है पहले भी मिल जाए। अच्छा, अब रिजल्ट आ गया, रिजल्ट के बाद बहुत से बच्चे डिससेटिस्फाइड होंगे कि यार मैंने असाइनमेंट इतने अच्छे इतनी मेहनत से बनाए थे लेकिन मार्क्स उतने नहीं मिले। ठीक है, मैं देख रहा हूँ कि जो बीकॉम का जो रिजल्ट आया था उसमें बच्चों को बहुत अच्छे मार्क्स मिले थे, और अभी जो बीए का रिजल्ट आया है इसमें मार्क्स ठीक है लेकिन एज कम्पेयर टू बीकॉम मार्क्स इसमें कम दिए गए हैं बीए वालों को। मुझे नहीं पता क्यों कम दिए गए हैं। ठीक है, इनका सिंपल सा फंडा है, रेंडमली मार्क्स दे दिए जाते हैं सबको। ठीक है, तो आपको एक्सेप्ट करने पड़ेंगे अपने मार्क्स, इसके अलावा कोई और ऑप्शन आपके पास नहीं है। ठीक है, और अब नेक्स्ट ईयर के एडमिशन कब शुरू होंगे इसके लिए आप जुड़े रहिए मेरे चैनल से, आपको हर इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा कि सेकंड ईयर के एडमिशन फॉर्म कब से निकलेंगे, कैसे फिल करने हैं। ठीक है, पैनिक होने वाली कोई बात नहीं है, अब जैसा रिजल्ट आ गया उसको एक्सेप्ट करिए। जो बच्चे को ऐसा लगता है कि उसने सारे असाइनमेंट सबमिट करे थे लेकिन उसके बावजूद भी उसको फेल कर दिया, तो यार मैं आपसे कहूँगा कि एक बार एसओएल कैंपस चले जाओ, और कुछ नहीं कर सकते, हम लोग मजबूर हैं। तो उसी के साथ दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।